फिर से स्वागत करता हूँ बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के फाइनल एग्जाम दे करके आ गए होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप मिला लीजिए जो मैं पॉलिटिकल साइंस के आंसर की आप लोगों को बताया है, तो आप मिला लीजिए कि कितने आंसर की से आप लोगों को फंसा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो कल पूछे जाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व पे करता हूँ। आप ध्यान से देखिए, ITDP है तो 2019 में पूछी गई है। इस प्रश्न को ये कहता है समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, अरबी में कहता है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, और सी में कहता है समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, और डी में कहता है समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फ्रेंड्स कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ए में कहता है कृषि विकास, बी में कहता है परिवहन विकास, सी परितंत्र विकास, डी भूमि उपनिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कृषि विकास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। ए कहता है वायु संरक्षण से, बी कहता है जल संरक्षण से, सी कहता है दोनों से, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो वायु संरक्षण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि परदेशीय नियोजन का संबंध है, BSAB 2020 में पूछी गई इस प्रश्न को। ये कहता है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों को विकास, और बी में कहता है परिवहन जल तंत्र का क्षेत्रीय अंतर, सी कहता है क्षेत्रीय विशेषण के विकास का उपागम, और डी में कहता है फ्रेंड्स देखिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ए कहता है प्राथमिक, बी कहता है द्वितीयक, सी कहता है पर्यटन, डी सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी द राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो सेवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 पर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। ए कहता है मुंबई, बी कहता है दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो मुंबई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अनुमात्र किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। ये कहता है 2100, बी में कहता है 2050, सी में कहता है 2036, और डी में कहता है 2025। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है भारत में विशालतम भाषाई समूह है। ए कहता है चीनी तिब्बती, बी कहता है ऑस्ट्रिक, और सी कहता है भारतीय आर्य, और डी कहता है द्रविड़। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो भारतीय आर्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 9 को कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जम के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसी मैं यही प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे कल के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। 2018 और 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है। ए कहता है ऑस्ट्रिक, बी कहता है द्रविड़, सी कहता है चीनी तिब्बती, डी कहता है भारतीय यूरोपीय। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो चीनी तिब्बती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि सन 2001 के जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ए कहता है तमिलनाडु, बी कहता है केरल, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी द राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है तमिलनाडु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 11 पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि सन 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। ए कहता है 102.8 करोड़, बी में कहता है 328.7 करोड़, और सी में कहता है 318.2 करोड़, और डी में कहता है 2 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी द राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो 102.8 करोड़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 12 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। तो 2020 के प्रश्न पूछी गई है फ्रेंड्स। ए कहता है 111.20 करोड़, और बी कहता है 121.1 करोड़, सी में कहता है 318.2 करोड़, डी में कहता है 200.1 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो 100.1 करोड़ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 को कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। तो ए कहता है 40, बी कहता है 41, सी कहता है 42, डी कहता है 43। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे जो 42 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ए कहता है 28, बी कहता है 30 और सी कहता है 29, डी कहता है 38। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे जो 29 है फ्रेंड्स, जो हाल ही में तेलंगाना बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 15 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो ए कहता है 2/3, बी कहता है 1/4 और सी कहता है 1/3 और डी कहता है 1/2। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 का विल बी राइट आंसर डी हो जाएंगे जो कौन है फ्रेंड्स 1/2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 16 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी। तो ए कहता है 3 गुनी, बी कहता है 5 गुनी, सी कहता है 7 गुनी, डी कहता है 10 गुनी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 5 गुनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। ए कहता है झारखंड, बी कहता है छत्तीसगढ़, सी कहता है उड़ीसा, डी कहता है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे जो उड़ीसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं चलता हूँ, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 18 को कवर करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। ए कहता है हिमाचल प्रदेश, बी कहता है अरुणाचल प्रदेश, सी कहता है सिक्किम और डी कहता है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे जो सिक्किम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 19 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है कि 2001 के जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी। तो ए कहता है 35, बी कहता है 45, सी कहता है 65, डी कहता है 75। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो 35%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 20 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। ए कहता है 15%, बी 16%, सी 25%, डी 26%। तो क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है 16% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 21 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है 2011 के जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है। 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है। कहता है कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे जो बिहार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 22 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है, ध्यान से देखिए 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। कहता है ठीक है 1006 और बी कहता है 1106, डी कहता है 1136, डी कहता है 1166। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो 1106 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 23 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है, ध्यान से देखिए भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी। यह कहता है 1881, बी 1981, सी 1781 और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो 1881 में जनसंख्या हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। कहता है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। कहता है केरल, बी बिहार, सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 में विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे जो केरल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। कहता है 65.4, बी कहता है 74.4 और सी कहता है 76.10 और डी में कहता है 77.18। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स जो कौन है 74.4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है फ्रेंड्स देखिए कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो ये कहता है बृहत मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। सी में कहता है कोलकाता, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सी में कहता है दिल्ली, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और डी में कहता है बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स डी हो जाएंगे जो बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात है निम्नतम है। तो 2019 में पूछी गई इस प्रश्न कहता है गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स बी हो जाएंगे जो पंजाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है, ध्यान से देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। एक कहता है जम्मू कश्मीर और बी कहता है झारखंड और सी कहता है अरुणाचल प्रदेश और डी में कहता है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स डी हो जाएंगे जो कौन है फ्रेंड्स बिहार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 29 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है 2001 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व में निम्नतम है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी बिहार, डी केरल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स ए हो जाएंगे जो अरुणाचल प्रदेश है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो ए कहता है 1901 से 11, और बी कहता है 1931 से 41, सी कहता है 1961 से 71, डी कहता है 1991 से 2001। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1991 टू 2001 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 31 को कवर नहीं करूंगा, इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों को कॉमन सेशन में देना है, आप ही लोगों का इंतजार रहता है कॉमन सेशन के। तो तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है? ए कहता है आर्यन, बी में कहता है चीनी, सी कहता है द्रविड़, और डी में कहता है ऑस्ट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विल बी द राइट आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स कमेंट सेशन में देना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इब्राहिम मैं बहुत ही खुश होता हूँ आप कमेंट सेशन में आप मेरा जो है प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके बीच मिलूंगा फिर।